नरेंद्र मोदी को न्यूयॉर्क में खिताब करता देखकर एडोल्फ हिटलर की याद ताज़ा होगी। हिटलर को दुनिया इसलिए जालिम के नाम से याद करती है कि उसने यहूदियों का कत्लेआम किया। मोदी इस्लाम दुश्मनी में सब कर ले चुका है और हिंदुओं की दाइश बीजेपी का सरबराह है। मोदी जी ने भी क्या किस्मत पाई है, मुकद्दर में गालियां लिखी हैं। पाकिस्तानी कौम ने शायद ही किसी लीडर से इतनी नफरत की हो जितनी मोदी से करती है। लोग आज भी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम एहतराम से लेते हैं, उनके नजरिए से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उन्हें गाली देकर याद नहीं करते। नरेंद्र मोदी साहब को यह एजाज है कि वो सब पर बाजी ले गए। पहले दहशतगर्दी का लेबल माथे पर लगा और अमेरिका तक ने दाखिले पर पाबंदी लगा दी, वीजा देने से इनकार कर दिया और गुजरात के दहशतगर्द के नाम से पूरी दुनिया में मोदी साहब का डंका बजा। कश्मीर का स्टेटस खत्म करने का लेबल उसके माथे पर लगा है। अब वो रहती दुनिया तक सबको याद रहेगा। इसी वजह से मोदी को एडोल्फ हिटलर सानी का खिताब मिल चुका है। लोग इन्हें हिटलर सानी के नाम से याद करते हैं। तो मोदी को जो गालियां देकर जी को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, क्या इस हकीकत से इनकार कर सकते हैं कि कश्मीर पर सालसी कराने की पेशकश करने वाला अमेरिकी सदर ह्यूस्टन में मोदी की बगल में खड़ा था और मोदी ने उसको मुतासर करने के लिए एक इंतहाई बड़ा इज्तिमा किया। हाँ साहब ने अमेरिका में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद से कुछ अरसा कबल खिताब किया था जब वो पहली बार अमेरिका में गए और इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों से खिताब करके उन्होंने भारत को एहसास से कमतरी में मुब्तला कर रखा था। तो उसके जवाब में अब इंडिया ने उससे भी ज्यादा लोग बुलाए, मोदी ने उससे भी ज्यादा तादाद में लोगों से खिताब किया। तो दोनों मुल्कों में हर सतह पर मुकाबले का रुझान पहले भी था और अब भी नजर आता है। भारत जो खुद को बड़ा महान देश करार देता है, वो अपना मुकाबला किसी महान देश से नहीं करता, यानी चीन या किसी और मुल्क से मुकाबला नहीं करता। मुकाबला फिर भी उसका पाकिस्तान से है और पाकिस्तान का भारत से है और ये तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्कों में देरीना तनाजात खत्म नहीं हो जाते। इंडिया अगर एटम बम बनाता है तो पाकिस्तान ने भी बना लिया। इंडिया अगर मिसाइलों को तजर्बे करता है तो पाकिस्तान उससे भी ताकतवर मिसाइल बना लेता है। मोदी अमेरिका में जलसा करते हैं तो खास साहब उससे बड़ा जलसा कर लेते हैं और फिर मोदी उससे भी बड़ा जलसा करना पहुंच जाते हैं। अब जवाब देने की बारी पाकिस्तान की है कि कब और कहां जवाब देना है। इसका पता आने वाले चंद दिनों और महीनों में लग जाएगा। देखिए, भारत आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है। इसी तनासब से हिंदुस्तानी दुनिया भर में फैले हुए हैं। जहां एक पाकिस्तानी है वहां पे 6 हिंदुस्तानी है, तो पाकिस्तानियों की तादाद हिंदुस्तानियों के मुकाबले में कम है। टेक्नोलॉजी और आईटी ये वो 2 शोबे हैं जिसमें भारत हमसे आगे निकल गया। ये एतराफ करने में किसी को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ये वो मैदान है जहां भारत ने दुनिया भर में अपनी मार्केट बना रखी है, अपनी साख बिल्ड की है और अमेरिका भी भारत को एक बड़ी मार्केट समझता है। 1 अरब, 1.25 अरब या 1.5 अरब की आबादी है, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। इसके बरक्स पाकिस्तान अमेरिकी या यूरोपीय ममालिक की मार्केट नहीं है। स्ट्रेटेजिक लिहाज से पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है और उसी वजह से पाकिस्तान बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान एक सैंडविच बना हुआ है। पाकिस्तान को जंगी जुग्राफियाई लिहाज से हर तरह की अहमियत हासिल है, लेकिन यहां सरमायाकारी के लिहाज से सूदमंद नहीं है। जहां जंगे हो, जहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, जहां हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल का फुकदान हो, यहां यह ना पता हो कि जमहूरियत कितनी देर चलेगी, तो वहां पे इन्वेस्टर के लिए कोई फ्रेंडली माहौल नहीं होता। हमें कभी करप्शन का दौरा पड़ जाता है और कभी धांधली के मरोड़ हमारे पेट में उठते हैं, कभी हमें हमारी मजहबी हमीयत पर सवाल आ जाता है। अगर भारत और पाकिस्तान का मुआवजा किया जाए तो क्या यह हकीकत नहीं है कि इंडिया पहले अपने पांव पर खड़ा हुआ, उसके बाद अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ हुआ। उससे पहले तो अमेरिका भी भारत को रूस के साथ दुश्मनी की वजह से रूसी ममालिक का हिस्सा समझता था, यानी रूस और इंडिया की दोस्ती थी तो इंडिया रूसी ब्लॉक में था। तो इंडिया ने सबसे पहले खुद को न्यूट्रलाइज किया है, अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मौसर पॉलिसियां बनाई हैं, बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाया है, अपनी एक पूरी नस्ल को आईटी के शोबे में तैयार किया है। आज वो इसका फल खा रहे हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है।
ہم صرف مودی کو گالیاں دے کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مودی کو گالیاں دینے سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینا چاہیے، اور جو ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے امریکہ سے توقعات باندھ کر پھر سے امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں، امریکہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں، جس سے نواز شریف نے 3 سال پہلے نکال لیا تھا، امریکہ کو صاف جواب ہو گیا تھا، آج پھر ہم امریکہ کے در پہ کھڑے ہیں. تو اس کے برعکس اگر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، یہ ہے وہ مشکل ٹاسک. وہ جو قوم کو کہتے ہیں نا خان صاحب کہ جی وہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، تو مشکل فیصلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کریں. واپس امریکہ کے در پہ کھڑا ہونے سے کون سا مشکل فیصلہ ہے؟ اپنا ماحول ٹھیک کریں، سی پیک کو تیز کریں. سی پیک وہ منصوبہ ہے، وہ پروجیکٹ ہے جو چند سالوں میں آپ کو بھارت سے اگر بہت آگے نہ لے جا سکا تو دنیا میں بھارت کے برابر آپ کو ضرور کھڑا کر دے گا. تعلقات اپنی جگہ پہ، لیکن اوقات زیادہ میٹر کرتی ہے. ہم کب تک صرف تعلقات پر ہی اتراتے رہیں گے، گھمنڈ کرتے رہیں گے؟ پہلے اوقات تو ٹھیک کر لیں.